तो दोस्तों आज के दिन निफ्टी में हमें लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी का एक सिग्नल जो है वो हमें कल ही देखने को मिल गया था, जहां डो जोन्स में लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली थी। बाद में ऑल्दो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे हम तेजी की बात करें, सडन वो क्या रीज़न थे कि सडनली सारे के सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हो गए, तो उसका रीज़न आप इस न्यूज के बिहाफ पर देख सकते हैं। वो न्यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेलेंस्की का एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, जहाँ पे जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की सेज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन नाटो मेंबरशिप। तो यहाँ पे आप कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो लड़ाई की रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की मेन वजह थी, वो मेन रीज़न यही था कि यूक्रेन जो है तो नाटो का मेंबरशिप लेना चाहता था। और नाटो एक नेबर कंट्री है जिसकी बॉर्डर जो है रशिया के साथ शेयर होती है। तो जब ये नाटो का मेंबरशिप हो जाता तो नाटो की जो आर्मीज़ हैं, जो उसके वेपन्स हैं, वो यूक्रेन पर वो डिप्लॉय कर सकता था। और रशिया को इसी बात से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनका जो चिंता थी वो सबसे ज़्यादा इसी बात की थी, और मेन लड़ाई का रीज़न ही यही था। अगर ये स्टेटमेंट जेलेंस्की लड़ाई शुरू होने से पहले ही दे दिए होते तो ये वॉर अभी तक शुरू भी नहीं होता और सारी चीज़ें जो हैं सेटल डाउन हो चुकी होती। इसी न्यूज़ का ये इम्पैक्ट है जो आज निफ्टी में हमें 2% की तेज़ी देखने को मिली। और उस न्यूज़ के आने के बाद ही आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में जो है तो एक अच्छी खासी जो है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ गिरावट की जो शुरुआत है वो अब यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 4% जो है तो WTI डाउन है। ब्रेंट की बात करें ये भी ऑलमोस्ट 3.5% डाउन है। वहीं इस न्यूज़ के आने के बाद यूके के अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस की बात किया जाए तो वो भी ऑलमोस्ट 14% डाउन थे। और दोस्तों सिर्फ हमारे मार्केट ही नहीं, यहाँ पे अगर आप यूरोप के मार्केट की बात करें, चाहे यहाँ पे जर्मनी के मार्केट की बात करें, 5% की वहाँ आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यूरोप में 4% की तेज़ी देख सकते हैं आप। इंग्लैंड के जो मार्केट हैं वो भी लगभग 1.5% की तेज़ी है। और स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 2.5% की तेज़ी देखने को मिलेगी। डो जोन्स की बात किया जाए तो मार्केट अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन अगर इनके फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी लगभग 1.5% की तेज़ी का एक जो है तो अंदेशा दे रहे हैं। बात करें अगर एफआईआई और डीआईआई के डाटा की, आप देख सकते हैं एफआईआई ने आज भी नेट में लगभग 4,818 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआईज ने लगभग 3,275 करोड़ की यहाँ पे नेट में बाइंग की है। तो यानी कि आप देख सकते हैं मार्केट में जो तेजी हुई है तो एफआईआईज की सारी सेलिंग को कहीं ना कहीं डीआईआईज और हमारे देश के जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कंपनसेट कर दिया है। इनफैक्ट बाइंग आज के डेट में ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। रिटेलर्स और अगर डीआईआईज की बात करें तो पैसा जो है तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का एक डाटा रिलीज होता हुआ हमें देखने को मिला है, जहां इस बार का अगर नेट फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं 31,000 करोड़ का नेट फ्लो हमें देखने को मिला है अगेंस्ट द 35,000 करोड़ रुपीज़, जो कि ये मंथ ऑन मंथ डाटा है। यानी कि ये लास्ट मंथ का यहाँ पे नेट इनफ्लो था और ये इस मंथ का नेट इनफ्लो है। ऑल्दो यहाँ पे नेट इनफ्लो जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप इक्विटी में इनफ्लो देखेंगे तो वहाँ जो है तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे आपको इक्विटी में इनफ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले महीने यही जो इनफ्लो था ये लगभग 15,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस महीने की अगर बात किया जाए तो लगभग 19,700 करोड़ के आसपास ये इनफ्लो देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि ये रीज़न जो है तो ये क्लियर कट ये डाटा यही बताता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं किया है। म्यूचुअल फंड के पास कंटिन्यूअसली जो फंड का इनफ्लो है वो बढ़ता गया और यही रीज़न है कि डीआईआईज ने भर भर के यहाँ पे मार्केट में इस बार बाइंग की है। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरीके से ग्रोथ अगर हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रही तो चाहे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, चाहे वो एचडीएफसी हो, एबीएसएल हो या फिर यूटीआई हो, उनमें ग्रोथ हो ना हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो वहाँ पर कैम्स को बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। फिलहाल अगर कैम्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 40% के करेक्शन पर अवेलेबल है और मुझे लगता है कि एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इनके फाइनेंशियल के ट्रेंड को देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेहतरीन यहाँ पे इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ रिसेंट न्यूज़ है कैम्स के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये स्टार्टअप फिंटपल जो है उसको कंपनी जो है तो बाई करने जा रही है। उसमें एक्विजिशन जो है कंपनी आने वाले समय पर जो है तो स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे एक्विजिशन करने जा रही है।
एनालिस्ट की माने तो यहाँ पे कैम्स को 6 एनालिस्ट ने कवर किया है, जिसमें से 5 जो हैं तो इसमें बाई की रेटिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट की माने तो इसमें लोअर साइड काफ़ी कम है, जो कि लगभग 2100 के अराउंड है, लेकिन अगर हायर साइड की बात करें तो ऑलमोस्ट 3600 के अराउंड है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात किया जाए 10% का रिस्क है, और रिवॉर्ड की बात करें यहाँ 50% का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की बात किया जाए तो फिलहाल 2250 में एक सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। 150 रुपये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फर्दर अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो एक सपोर्ट जो है आपको 2000 के लेवल पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद भी अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक आपको 1750 के भी लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट दिखा सकता है। तो ये 3 लेवल्स आप अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात किया जाए, कंपनी का फ्यूचर काफ़ी शानदार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। एनबीएफसी सेक्टर में अगर बात किया जाए नंबर 1 कंपनी है, और इनके अगर नंबर 1 पोजीशन के रीज़न की बात करूं तो यहाँ पे एक ही रीज़न है, इनका रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी बहुत ही सेफ यहाँ पे प्ले कर रही है एनबीएफसी सेक्टर में, और तमाम बहुत सारे रिस्क होने के बावजूद कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट जो हैं तो यहाँ पे हर एक क्वार्टर और हर एक एनुअल अपने परफॉर्मेंस पर दिखा के दिए हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर किसी भी कंपनी को टिके रहना है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका वहाँ पे एक्सपेंशन हो या ना हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत शानदार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक दो आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पे, चाहे अगर हम येस बैंक की बात करें, एक रिस्क फैक्टर आया और पूरी की पूरी कंपनी जो है तो वहाँ पे डावाडोल हो गई। तो कुछ इस तरीके से जब लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं, बड़े बड़े लोन एक दो भी अगर डिफ़ॉल्ट हुए तो वहाँ पे सारा खेल ख़त्म हो जाता है, सारा वहाँ पे जो पैसा है वो डूब जाता है और कंपनी भी डूब जाती है। तो कंपनी में जब आप एनबीएफसी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, लोन सेगमेंट में कार्य करते हैं, तो वहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। फिलहाल अगर यहां पे हम बजाज फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी अब जो है तो एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करने जा रही है। आपको इनका ऐप बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जब इनका ऐप भी आएगा, डिजिटली मार्केटिंग होगी, तो कंपनी की ग्रोथ जो है आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो अब बढ़ गई है। और इसी न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रोकर हैं, और इन्होंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस के टारगेट को फिर से बढ़ा दिया है, और इस ग्रोथ के ही बेसिस पर यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट है बजाज फाइनेंस का वो 9000 का दे दिया है। यही रीज़न है कि स्टॉक में आज के दिन हमें लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। ऑल दो पूरे इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली की है, और 5% की तेज़ी के साथ निफ्टी को पुश करने में इसका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स की। तो 6000 का एक लेवल मैंने बोला था, स्टॉक वहाँ से अब जो है तो रिबाउंड लिया है। 6000 का एक अच्छा सपोर्ट था, अगर आपने एंट्री नहीं लिया था तो ये एक अच्छा लेवल है एसआईपी करने के लिए। ऑल्दो मैंने 6700 के अराउंड यहाँ पे एसआईपी किया था, इसलिए मैं यहाँ पे और भी इसके लेवल के नीचे जाने का वेट कर रहा था एसआईपी के लिए। और अगर ये नियर अबाउट यहाँ पे 5500 पर जाता है तो मैं वहाँ पर अपनी एक अगली एसआईपी इस स्टॉक में करने वाला हूँ। फिलहाल अगर सपोर्ट की बात करें तो कल भी आई थिंक इसके अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो 6000 का इसका सपोर्ट रहा है वो सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। उसके अलावा फर्दर जो सपोर्ट है वो आपको 5500 पर देखने को मिलता है, और इन दो लेवल्स पर बाइंग करने के बाद अगर स्टॉक में फिर भी गिरावट होती है तो 4500 के लेवल्स को आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ हाई ग्रोथ और स्मॉल कैप स्टॉक्स की। एफएल इंडिया बहुत ही शानदार कंपनी है। इस स्टॉक को आज के वीडियो में कवर करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, फिलहाल तो आज की तेज़ी की बात कर लें 5% की यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे इसके हम इस स्टॉक को कवर करने के रीज़न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप होने के बावजूद इसमें जो गिरावट है वो लगभग इंडेक्स जितनी ही गिरावट आपको लगभग 21% के आसपास देखने को मिलेगी। ब्लू चिप स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे वहाँ पर HDFC की बात कर लीजिए, चाहे HDFC बैंक की बात कर लीजिए, चाहे हिंदुस्तान यूनिवर्सल
यूनिलीवर की बात कर लीजिए, एशियन पेंट्स की बात कर लीजिए, सारे के सारे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं इनफैक्ट एफएल से ज़्यादा गिरावट दिखा चुके हैं, जबकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और ये सारे एक लार्ज कैप के स्टॉक हैं। यही रीज़न है कि इस स्टॉक को मैं आज की वीडियो में फिर भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि करंट लेवल में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ऑल्दो 1150 का काफ़ी एक इंटैक्ट लेवल है, काफ़ी शानदार लेवल है। पहले भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ कि आप चाहें तो उस लेवल पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बड़े आराम से पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी जो है तो एडवर्टाइजिंग के बिजनेस पर कार्य करती है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स की बात कर लें, आप देखिए रेवेन्यू जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहे हैं, यहाँ पे इनके प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। यही रीज़न है कि स्टॉक का जो पी है अराउंड 100 आपको देखने को मिलेगा। इसमें गिरावट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है और आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना के देगी। फिलहाल यहाँ पे अगर एनालिस्ट की माने 7 में से 7 एनालिस्ट ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं डाउन साइड एकदम ना के बराबर है 1157 का, और अपर की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 53% की तेजी देखने को मिल सकती है। यही नहीं, अगर यहाँ पे अगर डिफरेंट ब्रोकर हाउसेस की बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, तो यहाँ पे उन्होंने भी लगभग 1500 के जो है तो अपने टारगेट दे रखे हैं। स्टॉक के अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात किया जाए तो 1150 का एक सपोर्ट तो है ही। इसके अलावा स्टॉक जो है 1100 के लेवल पर भी कभी कभी जब हैवी सेलिंग होती है तो उस लेवल पर भी जाता है, तो वो लेवल भी आप चाहें तो अपने यहाँ पे प्लानिंग में रख सकते हैं। और अगर ये स्टॉक गलती से आपको 1000 के लेवल पर मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो सकता है। बात करते हैं एक और ग्रोथ स्टॉक की, डीमार्ट। दोस्तों बहुत ही शानदार बिजनेस है कंपनी का, बहुत ही बेहतरीन इनके आपको जो है तो चैनल्स देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के इनके मार्केट चैनल आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने बिजनेस किया है। और आर के धवानी जी का ये जो है तो पोर्टफोलियो का स्टॉक है, उनका पोर्टफोलियो क्या, वो तो खुद प्रमोटर हैं इस कंपनी में। और इस स्टॉक को कवर करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टॉक ने अपना बेस फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। निफ्टी में लगभग 1000 की गिरावट हो चुकी है, ऑल्दो 17000 के लेवल के आसपास भी ये स्टॉक जो है लगभग 4000 के आसपास अपना बेस बना रहा था। और आज निफ्टी 16000 के नीचे भी हमें देखने को मिला है। आज तो नहीं, आज तो खैर क्रॉस कर गया, लेकिन कल की बात करें 16000 के भी नीचे गया। लेकिन इस स्टॉक ने अपना बेस जो है वो ब्रेक नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग का लेवल आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद नीचे जो है तो थोड़ा दूर यहाँ पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 3300 के आसपास है। और उसके बाद अगर फर्दर गिरावट होती है तो 2700 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जब भाग रहा था तब यहाँ पे लोग जो है लेने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन चूंकि अब करेक्शन हो गया है इतना ज़्यादा और कोई इसको लेना नहीं चाह रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा यहाँ पे वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो पी इसका काफ़ी हाई है, लेकिन चूंकि एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, आपको रिसेंटली इनकी न्यूज़ देखने को मिलेगी। एक मार्केट जो है तो ये धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ये अपना कैप्चर करते जा रहे हैं, इनके आउटलेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी की उसके साथ साथ जो है अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है कि मार्केट इनको हाई पी रेट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लव द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।